बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि जी हम लोग प्रीवियस 2 और 3 लेक्चर से स्टडी करते आ रहे हैं न्यूरल नेटवर्क, फिर हमने उसके अंदर डीप न्यूरल नेटवर्क को स्टडी किया। फिर उसके बाद हमने कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के ऊपर आए और हमने इसको स्टडी करने की कोशिश की कि जी CNN वर्क कैसे करता है। हम ये इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स देखने थे, ठीक है। उनमें से वन ऑफ द स्टेप कौन सा था हमारे पास जी? कन्वोल्यूशनल लेयर। कन्वोल्यूशनल का जौन सा हमने स्टेप देखा और हमने अप्लाई किए 3 डिफरेंट तरह के उनसे हमारे पास फिल्टर थे। हमने उनके ऊपर फिल्टर अप्लाई किए और हमने ये देखा कि जी वो फिल्टर्स के बाद जो आउटपुट हमें जाती है वो हमारे लिए किस किस्म की हेल्पफुल होगी। ये जो फिल्टर अप्लाई किए हमने इसका नाम कन्वोल्यूशनल लेयर रख दिया, क्योंकि जो हमारे पास डीप CNN के अंदर आता है, DCNN अगर हम इसको कह दें, DCNN डीप कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, तो ये जो हमारे 3 डिफरेंट किस्म के जो हमने फिल्टर अप्लाई किए थे, तो वो हमारे पास जो लेयर कहलाती है वो कन्वोल्यूशनल लेयर कहलाती है। उसको यूजुअली हम COV कॉन के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए देखते हैं जी, ये पिछले लेक्चर के अंदर हमने CNN को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है ना जी। हाउ टू अप्लाई फिल्टर, हमने ये फिल्टर अप्लाई किया। ये क्या कर रहा है? ये इस तरह की जो हमारे पास सिंबल है, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है कन्वोल्यूशनल को। कन्वोल्यूशनल क्या है कि जी यहाँ से ये मूव करता जाएगा, ये तमाम की तमाम जो जितनी भी हैं, ये वाला फिल्टर मूव करके ये वाली आउटपुट हमें दे रहा है, ठीक है। ये वाला फिल्टर अप्लाई करके हमें ये वाली आउटपुट दे रहा है, ठीक है। ये वाला फिल्टर अप्लाई होके हमें ये वाली आउटपुट दे रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि जी इस आउटपुट को हमने करना क्या है। अब क्योंकि ये वन ऑफ द स्टेप है, तो नेक्स्ट स्टेप जो उनसे हैं वो इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि जी हमारे पास जो फुली कनेक्टेड लेयर आएगी, यानी कि जी जो हमारे पास लास्ट में फीचर्स आएंगे जिससे हम लोग डिसीजन लेंगे कि आइदर कि जी ये किस क्लास में जाएगा और किस क्लास में नहीं जाएगा। जहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ कि जी आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को लिसन किया होगा और उसके बाद आप लोगों ने इसको अप्लाई करने की भी कोशिश की होगी कि जी किस तरह हम लोग ये फीचर को मैच करके हम लोग डिफरेंट किस्म के जो से हैं फीचर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये टोटली अभी तक एक्स के लिए था। किसके लिए था? एक्स के लिए, क्योंकि हमारे पास एक्स एंड ओ था, ठीक है। तो हमने अभी तक एक्स के निकाले हैं। इसी तरह ही ये जो फिल्टर्स हैं ये ओ के लिए भी फिल्टर अप्लाई होंगे और हमारे पास एक हर जो सी हैं जितनी भी कैटेगरीज होंगी, हर कैटेगरीज के लिए अपने अपने फिल्टर्स होंगे। हम इतनी इस वक्त इतनी डेप्थ में नहीं जाते, हम मजीद डिटेल देखते हैं कि जी ये जो सा हमारे पास फीचर सेट बन रहा है, ये हमारे पास लास्ट में फीचर सेट किस तरह हम लोग इसको क्रिएट करेंगे। आइए देखते हैं कि जी अपकमिंग लेक्चर के अंदर हमारे पास क्या अपकमिंग लेक्चर के अंदर क्या है कि जी हम लोग डीप लर्निंग के अंदर जो सा है पूलिंग लेयर देखेंगे जी, ठीक है। पूलिंग लेयर देखेंगे, हम लोग रिलू लेयर देखेंगे एंड फुली कनेक्टेड लेयर देखेंगे। ये 3 किस्म की हमारे पास लेयर्स हैं। ये 3 की 3 हम लोग लेयर्स इसको देखेंगे और ये देखेंगे कि जी ये किस तरह हमारे पास जनरेट होती है। पूलिंग से क्या मुराद है, रिलू से क्या मुराद है एंड फुली कनेक्टेड लेयर से क्या मुराद है। अभी तक जो हम लोगों ने लेयर के ऊपर काम किया था वो कन्वोल्यूशनल लेयर के ऊपर काम किया था, ठीक है जी। यहाँ तक बात हम लोग आप लोगों ने समझ ली कि जी हम लोग अब नेक्स्ट अपकमिंग जोन से हम लोग लेने जा रहे हैं स्टेप्स, वो कौन से हैं जी? पूलिंग, रिलू एंड फुली कनेक्टेड लेयर। ये जो फुली कनेक्टेड लेयर है ये हमें मेक श्योर करती है कि जी जो फीचर्स आए हैं, जो आउटकम आई है, ठीक है, वो दूसरे से डिफरेंट है, जिसके बाद हम लोग इजीली डिसीजन लेने में हमारे लिए हेल्पफुल होता है। पूलिंग लेयर, अब हम जो नेक्स्ट स्टेप लेने जा रहे हैं वो है जी पूलिंग लेयर, ठीक है। हो सकता है कन्वोल्यूशन लेयर के बाद हम लोग रेक्टिफिकेशन लेयर को अप्लाई करें, उसके बाद पूलिंग लेयर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स हैं हम लोग पहले तो ये देखना चाहते हैं कि जी पूलिंग लेयर क्या है और रेक्टिफिकेशन लेयर क्या है और इस तरह की चीज़ें क्या हैं, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन द मॉडल। जो आपने मॉडल क्रिएट करेंगे ये वो मॉडल बताएगा कि जी पूलिंग लेयर आपने किस टाइम लगाई थी, आपने रेक्टिफिकेशन लेयर किस टाइम लगाई थी और उसके बाद जो फुली कनेक्टेड लेयर आई है वो कौन सी है। पूलिंग लेयर, ठीक है। सिंक द इमेज स्टैक, जो हमारे पास इमेज आई थी, ठीक है, आउटकम आई थी इस तरह, ठीक है, सेम, यानी कि जी जो हमारे पास इमेज थी सेम साइज की जो हमारे पास इमेज आई थी,
ठीक है। इसके ऊपर हमने फिल्टर लगाया था, ठीक है। फिल्टर लगाने के बाद जो आउटपुट हमारे पास आई थी, ठीक है। अब ये इसका साइज, ठीक है, आउटपुट का साइज और इनपुट का साइज बोथ आर द सेम थे। अब हमने इसको श्रिंक करना है, हमने इसको छोटा करना है, तो उसके लिए हम लोग पूलिंग का सहारा लेंगे। हमारे पास दो किस्म की पूलिंग होती है, मैक्स पूलिंग एंड मिन पूलिंग, ठीक है। मैक्स पूलिंग और मिन पूलिंग को अभी डिस्कस करते हैं हम लोग। कहता है पिक अ विंडो साइज, हम लोग यहाँ से 2x2 का ले लें या 3x3 का ले लें। यूजली हम 3x3 का आर्ट का लेते हैं ताकि हमें उसका सेंट्रल कर्नल मिल सके, ठीक है। पिक अ स्ट्राइड, स्ट्राइड से मुराद ये है कि जी वो कितने पिक्सल छोड़ के नेक्स्ट पिक्सल की तरफ मूव करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पहले 3 उठाए, फिर चौथा छोड़ा और पांचवा, ये जो सा स्ट्राइड होगा ये 2 स्ट्राइड है। अगर हम लोग इसको इसके एडजेसेंट पिक्सल के साथ उठाएंगे, ठीक है, वो हमारे पास क्या है जी, क्या कहलाएगा कि जी स्ट्राइड 1 कहलाएगा, ठीक है। पिक अ स्ट्राइड यूजली 2, वॉक योर विंडो अक्रॉस योर फिल्टर इमेज, ठीक है। जिस तरह फिल्टर इमेज है इस तरह ये पूरी की पूरी जो सी है इसके ऊपर मूव करती जाएगी ताकि हमारे पास इमेज साइज छोटा से छोटा हो जाए। फ्रॉम ईच विंडो टेक द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये जो हम लोग वो जो 3x3 की वैल्यूज आएंगी, ठीक है, उसमें से जो हम लोग ये 9 वैल्यूज हैं उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो पिक करके हम सेंटर को दे देंगे, ठीक है। इससे हम लोगों की इमेज श्रिंक होती जाएगी। ये जो इमेज श्रिंक हो रही है इस टाइम हम लोगों ने इसको कहा है कि मैक्सिमम वैल्यू पुल करें, तो इसको हम लोग कहते हैं जी मैक्स, ठीक है ना जी, पूलिंग। जब हम किसी की मैक्सिमम वैल्यूज उठाएंगे उसको मैक्स पूलिंग कहेंगे, अगर मिनिमम वैल्यू उठाएंगे तो उसको मिन पूलिंग कहेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग इनका एवरेज लेके कहेंगे तो इसको एवरेज पूलिंग कहेंगे, ठीक है जी। जहाँ तक हम आप लोगों को बात समझ आ गई इंशाल्लाह जी। जिस टाइम हम लोग इसको सही तरह एक दफ़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोग भी करेंगे, ठीक है, इस लेक्चर को सुनने के बाद, तो आप लोग देखिएगा कि जी ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि जी ये आप लोग ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, लेकिन इसको एक दफ़ा अंडरस्टैंड करना इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक हो गया जी। अपकमिंग में चलते हैं जी। कहता है कि जी इस टाइम हम लोग कूलिंग अप्लाई कर रहे हैं। अब ये देखें कि जी ये हमने 2x2 का लिया है, यहाँ पर कितना बाय कितने का लिया है, 2x2 का इसने लिया है। तो इसने 2x2 का लेने के बाद, ठीक है, इसको 1 पिक्सल में कन्वर्जन कर दिया। इसमें से मैक्सिमम वैल्यूज कौन सी थी जी, ये 1 वैल्यू थी, इसने उठा के यहाँ पर रख दी। इसी तरह ही अगर हम लोग जिस टाइम ये 2x2 लेंगे तो इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यूज कौन सी है जी, 0.35, ठीक है, 0.33, सॉरी 0.33 वैल्यू जो सी थी वो हमने इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू ये वाली रख ली। इसी तरह ही जिस टाइम हम लोग ये सारे एक एक करके स्टेप अप्लाई करते जाएंगे, अब हम लोग इसके अंदर जाएंगे, ठीक है, तो इसके अंदर 0.55 जो वैल्यू है वो आती जाएगी। अब इसका साइज जो सा है वो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7x7 का था। कितने बाय कितने का था जी, 7x7 का था। जो हमारे पास मैक्स पूलिंग अप्लाई करने के बाद आ रहा है जी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4x4 का है। यानी कि साइज को क्या कर दिया हमने, श्रिंक कर दिया। साइज को क्या किया जी, श्रिंक हो गया। ये हमारे पास जो एक फिल्टर था, ठीक है, जो हमने इसके ऊपर कन्वोल्यूट किया था, ये एक फिल्टर की वैल्यूज है। इसी तरह ही ये तमाम फिल्टर्स की वैल्यूज हम लोग इस तरह एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं जी पूलिंग, ठीक है। पूलिंग क्या कर रहा है, हम लोगों के पास जो इमेज आ रही है, ठीक है, हम लोगों ने इसके अंदर कौन सी अप्लाई किया जी, मैक्स पूलिंग। मैक्सिमम वैल्यू जो हमने 2x2 उठाया है, ठीक है, उसके अंदर क्या आ रहा है जी, मैक्स पूलिंग, ठीक है। अब ये मैक्स पूलिंग की वैल्यू जो सी है हम लोग 1 बाय 1 करके अप्लाई करते जाएंगे और ये इस प्लेसेस के ऊपर जो सा है हमारे पास आता जाएगा और ये हमें आउटपुट जनरेट करता जाएगा, ठीक है जी। अब ये देखें कि जी जिस टाइम हमने इस सारे के सारे के ऊपर मैक्स पूलिंग अप्लाई कर दी तो हमारे पास जो आउटपुट इमेज आई वो ये वाली बन गई। अब इस आउटपुट इमेज के अंदर देखें कि जी ये इतनी रिडंडेंट वैल्यू यहाँ पर आ रही थी, अब इसके अंदर रिडंडेंट वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई है, ठीक है, जिसके साथ हमें डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। हो सकता है हम एक और दफा मैक्स पूलिंग करें, ठीक है, तो उससे हो सकता है कि जी हमें और बेहतर रिजल्ट आए। अब जो सा ये डायगनली रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारे लिए सफिशिएंट आ रहे हैं। पहले हम लोग जिस टाइम कन्वेंशनल सॉरी
जो हमारे पास प्रीवियस एल्गोरिथम हुआ करते थे, हम लोग उसके साथ क्या करते थे जी, पैटर्न मैच करते थे। जिस इमेज के जो पैटर्न मिल जाता था, ठीक है, वो रख लेते थे, अदरवाइज जो सा है बकाया को डिस्कार्ड कर देते थे, और डिसीजन भी हमारे पास अच्छा नहीं था। अब इसके अंदर 0.77 भी हमारे पास डिसीजन में हेल्पफुल है, ठीक है। 0.55 भी हो सकता है 55% एक्यूरेसी की तरफ चला जाए, ठीक है। 1% एक्यूरेसी का मतलब है कि जी 100% एक्यूरेसी, ठीक है। ये एक स्टेप अभी किया है, अभी हमारे पास, अभी हमने कन्वोल्यूशनल के बाद पूलिंग अप्लाई किया है। अब हो सकता है इसके ऊपर फिर हम लोग कन्वोल्यूशनल लेयर अप्लाई कर दें, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास जो फिल्टर साइज होगा वो भी हो सकता है कम या ज्यादा हो जाए, या सेम फिल्टर अप्लाई हम लोग करके देखें, 3x3 का ही अप्लाई करके देखें, ठीक। ये जस्ट हम लोग अपना एक मॉडल क्रिएट करेंगे, तो उसके अंदर हम बताएंगे कि जी इस लेयर के ऊपर कितने बाय कितने का फिल्टर लगाए, इसके ऊपर कितने बाय कितने का लगाए, और इसके ऊपर कितने का बाय कितने का लगाए। ये जो फिल्टर हैं ये वो खुद ब खुद ही जनरेट करेगा, और हमारे लिए वो वर्किंग आसान करता जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि जी यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी जी। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। अब ये देखें कि जी हमने इसके ऊपर जो फिल्टर था, ठीक है, इसके ऊपर मैक्स कूलिंग अप्लाई की, इसके ऊपर मैक्स कूलिंग अप्लाई की, और इस पे मैक्स कूलिंग अप्लाई की। ये 7/7 था, तकरीबन 49, ठीक है ना जी, प्लस 49 प्लस 49, तो टोटल कितने बन गए जी हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास बन गए जी 147। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल 147 फीचर थे, जबकि हमने ये अप्लाई किया, ठीक है, तो ये कितने का था जी, 4/4 का था जी, 16 प्लस 16 प्लस 16, ठीक है। ये हमारे पास कितने बन गए जी, हमारे पास 36 फीचर। अब 147 फीचर, ठीक है, एक हमारे पास बहुत बड़ी डोमेन थी, और उस डोमेन से हम निकल के 36 फीचर तक आ गए हैं। अब ये 36 मोर पावरफुल हैं एज कम्पेयर टू 147 के। A stack of image become a stack of smaller image। ये बड़ी इमेज से छोटी इमेज बन गई, और ये हम लोगों ने क्या अप्लाई किया जी, मैक्स पूलिंग। यहाँ पर इसको क्या कहते हैं जी हम लोग, मैक्स पूलिंग। नेक्स्ट स्टेप जो सा है वो इन्हीं चीज़ों को हम लोग रेक्टिफिकेशन करेंगे, ठीक है, तब क्या हम रेक्टिफाई कर सकते हैं कि जी ये हमारा डिसीजन जो लिया है वो ठीक है कि नहीं। रेक्टिफिकेशन लेयर क्या करेगा कि जी डिसीजन में हमारे पास नॉर्मलाइजेशन, जो हमारे पास फीचर आए हैं हम इसको नॉर्मलाइजेशन करते हैं। कीप द मैथ, ठीक है ना, फ्रॉम ब्रेकिंग बाय ट्वीकिंग ईच ऑफ द वैल्यू जस्ट अ बिट, चेंज एनीथिंग नेगेटिव टू 0, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मलाइजेशन है जो कि नेगेटिव वैल्यू को 0 कर देगा, ताकि हम लोग डिसीजन लेने में आसानी हो जाए, सही है, ताकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जो सी है नेगेटिव की 0 आ जाए। इसको क्या कहेंगे कि जी हम लोगों ने इसको क्या कर दिया जी, नॉर्मलाइज कर दिया। हमने जैसे नॉर्मलाइज किया तो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, वो बेहतर वैल्यू आएंगी। कहता है लोकल रिस्पॉन्स नॉर्मलाइजेशन, नो नीड टू इनपुट नॉर्मलाइजेशन विद रीलू, रीलू के साथ, ठीक है, की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन रीलू के साथ नॉर्मलाइजेशन है, बट स्टिल द फॉलोइंग लोकल नॉर्मलाइजेशन स्कीम हैज जर्नलाइजेशन, ठीक है। ये हमारे पास एक छोटा सा मैथमेटिकल फार्मूला है, ठीक है, जो कि ये चीज़ तो करेगा कि अगर आपने वो वाला रीलू वाला अप्लाई नहीं करना, तो आप लोग जो सा है वो, ठीक है, लोकल स्कीम भी कोई नॉर्मलाइजेशन की यूज़ कर सकते हैं, वो रेक्टिफिकेशन लेयर कहलाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक बात सब आप लोगों को अंडरस्टैंड होगी कि जी रेक्टिफिकेशन लेयर क्या करेगी जी, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का काम भी करेगी। अब ये देखें, कहता है रेक्टिफाइड। अब जहाँ जहाँ हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं, जैसे ये वैल्यूज आ रही है, ये वैल्यूज आ रही हैं जी, ठीक है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यूज, अब इन सारी वैल्यूज को जो सा है हमने नॉर्मलाइज किया, यानी कि रेक्टिफिकेशन लेयर रीलू के जरिए हमने इसको नॉर्मलाइजेशन दिया, ठीक है। हमने डिसीजन लिया कि इससे कम की वैल्यू, क्योंकि आप लोगों को याद है जिस टाइम हम लोग डीप लर्निंग पढ़ने जा रहे थे, या हम लोगों ने सिंपल न्यूरल नेटवर्क को देखने की कोशिश की थी, तो उसके ऊपर हम लोगों ने एक उसका जो बॉडी थी, ठीक है ना जी, जिसके ऊपर हम लोगों ने कोई एक्शन परफॉर्म करना था, तो उसके अंदर भी हमारे पास एक रेक्टिफिकेशन लेयर थी, ठीक है। रेक्टिफिकेशन लेयर को हम लोग दूसरे अल्फाज में रीलू भी कहते हैं, ठीक है। उसने क्या किया कि जी जो लेस देन 0 थी उनको क्या कर दिया उसने, यानी नेगेटिव वैल्यूज को 0 कर दिया, ठीक है ना जी। इसको हम लोग
नेगेटिव वैल्यू को जीरो कर सकते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास रिलू लेयर कहलाएगी, ठीक है। हमने सारी की सारी इमेज, अब क्या कहता है, स्टैक ऑफ द इमेज बिकम द स्टैक ऑफ इमेज विद द नो नेगेटिव वैल्यूज। अब यहाँ पर जो सी है कोई नेगेटिव वैल्यूज नहीं रही, ठीक है। अब हम इसके ऊपर दोबारा फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, हम इसके ऊपर दोबारा जो सा है कन्वोल्यूशनल भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये साइज इमेज और ये साइज इमेज एक ही आ गई। इससे पहले तक जो आई थी हमारे पास 4x4 की आ चुकी थी, ठीक है। अभी हमने प्रीवियस वाली यानी कि जो जो हम लोगों ने कन्वोल्यूशनल अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आउटपुट आई थी, हमने उस आउटपुट को जो सा है दोबारा रेक्टिफाई किया। क्या किया जी? रेक्टिफाई किया, ताकि हम लोग दोबारा उसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करें और चेक करें कि जी ये जो हमारे पास रेक्टिफिकेशन यानी कि जी आउटपुट आई है, ठीक है, इसके ऊपर अगर हम लोग दोबारा कोई फिल्टर अप्लाई करने की कोशिश करें तो वो हमारे पास क्या करे कि जी एक बेहतर रिजल्ट दे। अगर मैं इसके ऊपर दोबारा कन्वोल्यूशनल अप्लाई करूंगा तो हो सकता है मेरे पास रिजल्ट अच्छे ना आए, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर रेक्टिफिकेशन अप्लाई करने के बाद, ठीक है, इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो हो सकता है हमारे पास बेहतर रिजल्ट शो हो जाए, ठीक है ना जी। जहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ आपको मिस नहीं हो रही होगी। अगर तो आप लोग जहाँ जहाँ पर आपके कोई क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग आप डील करेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ऑनलाइन सेशन के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट चल के देखते हैं कि जी नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आती है। कहता है आर्किटेक्चर लीनियरिटी, ठीक है, ये हम लोग ज़्यादातर यूजली यूज करते हैं, ठीक है। लेस देन नेगेटिव वैल्यूज मीन जीरो, और पॉजिटिव वैल्यूज जो भी हमारे पास वैल्यूज आएगी ये वो वाली वैल्यूज हम उसको पिक कर लेंगे। हम लोग नॉन रेटिंग जो सी नॉन लीनियरिटी रिव्यू जो सा है वो वाला मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं अपने इस आर्किटेक्चर के अंदर। यूजली यही अडॉप्ट होता है, ये वाला भी अडॉप्ट है जी 10, ठीक है ना जी। यहाँ से भी वैल्यूज जो भी सिमिलर वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, उन वैल्यूज को वो पिक करता जाए, ठीक है। ये एक डिटेल डिस्कशन है आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंगली, लेकिन जैसे हम लोग आर्किटेक्चर क्रिएट करेंगे तो हम लोग इसको अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करेंगे कि जी ये वाला स्टेप जो सा है ये हमारे पास रिलू कितनी टाइप के हैं और हम इनको किस तरह अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। आर्किटेक्चर नॉन लिनियरिटी, ठीक है, कहता है 4 लेयर CNN विद अ रिलू सॉलिड लाइन, ठीक है, ये सॉलिड लाइन है। कन्वर्जन 6 टाइम फास्टर देन इक्विवेलेंट नेटवर्क विद, ठीक है ना, 10 न्यूरल। अब देखें कि जी ये 10 का है रेक्टिफिकेशन, ठीक है, और ये हमारे पास जो सा है वो रिलू की रेक्टिफिकेशन है, ठीक है। ये 10 डाटा सेट जो सा है 10 इमेजेस वाला डाटा सेट, उसके ऊपर आप ये देखें कि जी इसने ज्यादा तेजी दी एक्यूरेसी हमें बताई, ठीक है। 6 टाइम क्या है जी? मोर फास्टर है एज कम्पेयर टू, यानी कि जी हमने जितने भी स्टेप्स अप्लाई किए, ठीक है, तो इसने इसके रिजल्ट जो से हैं वो बेहतर आ रहे हैं, ठीक है। अपकमिंग 75% तक जल्दी पहुंचे हैं एज कम्पेयर टू जो सा है हमारे पास 10 जो सा है उस वो अप्लाई करने के बाद। सही हो गया जी। ये अप्रोचेज ये शो कर रही हैं कि जी नंबर ऑफ टाइम जो सी है आपने कौन कौन सी कितनी टाइम्स आपने अपने जो सा है सिस्टम को अप्लाई किया है, यानी कि जी उसके ऊपर कितनी इटरेशंस की हैं, ठीक है। ये ट्रेनिंग एरर आ रहा है 75% ट्रेनिंग एरर से लेकर हम लोग, ठीक है, जीरो की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखें ये जीरो की तरफ पहले पहुंच गया है, ये देखिए 6 टाइम मोर फास्टर है, ठीक है। यानी कि जी 6 इटरेशन, यानी कि 6 × 10 टाइम जो सा है वो उसने पहले ये रिजल्ट दिया, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस वन 0.25 एरर रेट। रेक्टिफायर न्यूरल नेटवर्क क्या कहता है कि जी ये एक हम आप लोगों के लिए नोट है, ठीक है, इसको आप लोग स्टडी कीजिएगा कि जी ये हमारे पास क्या चीज़ है, सही है। ये हम लोगों ने विकीपीडिया से कॉपी करके मैंने यहाँ पर प्लेस किया है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि जी ये जो सा है हमारे पास रेक्टिफिकेशन वैल्यू जो सा है वो 10, और जो सा है हमारे पास रेक्टिफायर लेयर जो सी है वो किस तरह काम करेगी। ये चीज़ आप लोग इसको नोट कर लें, ठीक है, इसको स्टडी करें, ठीक है। इसके मतलब आप लोगों से मैं बाद में डिटेल में डिस्कशन कर लूँगी। नेक्स्ट हमने कन्वोल्यूशनल अप्लाई कर दिया, रिलू अप्लाई कर दिया एंड पूलिंग अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आया रिजल्ट? ये रिजल्ट आ गया, द आउटपुट ऑफ वन बिकम ऑफ द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट,
अभी तक ये हमने 3 लेयर्स अप्लाई की। कितनी लेयर्स हैं जी? 3 लेयर। ठीक है, ये इटसेल्फ हमारे पास क्या कहलाता है जी? इट्स सिंगल न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन, ये सिंगल क्या कहलाता है जी? सिंगल न्यूरॉन। ये हमारे पास क्या कहलाया जी? सिंगल न्यूरॉन। अब ये देखें कि जी ये हमने इस स्टैक को ज्यादा इंक्रीज कर दिया सिंगल न्यूरॉन के लिए। क्या ठीक है, हमने इसको डीप लेके लेके चले गए। कहता है डीप स्टैकिंग। वो सिंगल स्टैकिंग थी, अब हम लोग इसको क्या कहाँ पर लेके चले गए जी? डीप स्टैकिंग। ले कैन बी रिपीटेड सेवरल और मैनी टाइम। पहले हमने कन्वोल्यूशन लगाया, ठीक है, इसके ऊपर जो फिल्टर थे वो अप्लाई किया, रेक्टिफाई किया, उसमें जो से हमारे पास पिक्चर लेस देन जीरो आ रहे थे, हमने उसको जीरो कंसीडर किया, और जो ग्रेटर देन आ रहे थे उनको हमने वहां पर ही रखा। ठीक है, अच्छा, फिर हमने इसके ऊपर फिर कन्वोल्यूशन लगाया। ठीक है, अच्छा, ये देखें कि जी यहाँ से रेक्टिफिकेशन से साइज मिनिमाइज नहीं हो रहा, साइज मिनिमाइज नहीं हो रहा। यहाँ पर जो इसका साइज आया था, ठीक है, उसके बाद जो 7x7 आया है, यहाँ पर भी 7x7 है। ठीक है, यहाँ पर भी 7x7 है। ठीक है, जिस टाइम ये अप्लाई किया तो हो सकता है यहाँ पर 4x4 का पहुंच चुका हो। ठीक है, फिर हमने पूलिंग अप्लाई किया, फिर कन्वोल्यूशन, रेक्टिफिकेशन एंड पूलिंग। जिस टाइम हम लोगों के पास लास्ट में पहुंचा, ठीक है, यहाँ पर 4x4 था, तो यहाँ पर हमारे पास जो सा है कन्वोल्यूशन अप्लाई करने के बाद 2 × 2 का आया। तो जिस टाइम हमने इसे पुलिंग की तो ये हमारे पास आउटपुट रिजल्ट आया। ये हमारे पास एक इनर नेटवर्क है। ठीक है, ये हमारे पास लेयर्स हैं, ये लेयर्स मिलके एक कंप्लीट नेटवर्क बनाती हैं। इसी तरह का ये मल्टीपल नेटवर्क्स भी होते हैं। ये जिस टाइम मल्टीपल नेटवर्क्स होते हैं तो ये आपस में मिलके एक कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास लास्ट में इस तरह की आउटपुट आती है। हम इस आउटपुट को जो सा है फुली कनेक्टेड लेयर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम लोग जो सा है वो एक कंप्लीट डीप नेटवर्क बना सकें। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को कन्वोल्यूशनल रीलू एंड पूलिंग की समझ आ चुकी होगी। ठीक है, तो ये वो स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स की बेस के ऊपर हम लोग आपस आखिरी जो लेयर है, ठीक है, फुली कनेक्टेड लेयर, यानी कि जी फीचर लेयर, जहाँ से हमने फीचर मिलने हैं। हो सकता है कि जी ये एक टाइप के फीचर्स हैं, ठीक है, और हम लोग चाहें तो यहाँ से भी फीचर पिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी एक फुली कनेक्टेड लेयर बना सकते हैं, यहाँ से भी हम फीचर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आगे चल के जिस टाइम हम लोग स्टडी करेंगे कि जी ट्रांसफर लर्निंग के ऊपर। ट्रांसफर लर्निंग क्या है? ट्रांसफर लर्निंग असल में जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो मॉडल्स हैं, ट्रेन मॉडल्स हैं, उनमें से हम लोग किस तरह अपनी लेयर्स को डाल के, ठीक है, और जो सा है वो इजीली उनके मॉडल को अडॉप्ट करें, बजाय इसके कि जी अपना एक मॉडल बनाएं, उसको ट्रेन करें, उसकी एक्यूरेसी लें। ठीक है, उसके ऊपर हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस प्रोसेस से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जी ट्रांसफर लर्निंग से मुराद ये है कि जी किसी और की लर्निंग हो चुकी है, उसने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लर्निंग कर चुका है, तो हमें अपनी लर्निंग करने की ज़रूरत कोई नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जी उसमें से उसके जिस तरह के फीचर्स आ रहे हैं हम उसके ऊपर अपना इमेज प्लेस करेंगे, और उस तरह के फीचर लेंगे, और कहाँ से फीचर लेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास ट्रांसफर लर्निंग के ऊपर स्टेट करेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं कि फुली कनेक्टेड की तरफ से, फुली कनेक्टेड लेयर। अब एवरी वैल्यूज गेट अ वोट। अब ये जितनी भी वैल्यूज हमारे पास आई हैं, ये सारी की सारी क्या आ रही हैं जी? ये 3 फिल्टर से आ रही हैं। जो हमारे पास 3 फिल्टर थे, ये तीनों के तीनों फिल्टर अप्लाई हुए, ये सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ अभी तक एक्स के लिए था। ठीक है, ये हमारे पास हमने इनको क्या कर दिया कि जी इस तरह कॉनकैटिनेट कर दिया। वन, ये वाली वैल्यू यहाँ डाल दी, ये वाली वैल्यू यहाँ डाल दी, ये वाली यहाँ रख दी। ठीक है, इसी तरह यहाँ वाली और ये वाली, यानी कि जी हमने इसको वर्टिकली कॉनकैटिनेट कर दिया। वर्टिकली क्या कर दिया जी? कॉनकैटिनेट कर दिया। और ये हमारे पास असल में हमने इसको क्या दूसरे अल्फाज में अगर टेक्निकली लें तो हमने इसको फ्यूज किया। इन वैल्यूज को क्या कर दिया जी? फ्यूज कर दिया। हमने जिस टाइम फ्यूज किया तो एक हमारे पास वर्टिकली लाइन बन गई है। हम लोग इसको हॉरिजॉन्टली भी लिख सकते हैं, 1, 0.5 एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं जी? अल्टीमेट, दिस इज नोन एज फीचर। ये डीप फीचर कहलाते हैं। जैसे हम लोगों ने हाफ फीचर निकाले थे, शिफ्ट फीचर निकाले थे, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और डिफरेंट किस्म के फीचर थे। तो ये भी एक टाइप्स के फीचर्स हैं, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये डी फीचर्स को। ये डी फीचर इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं
तब क्योंकि हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जी इस तरह के फीचर जो होते हैं एक्स के लिए, ठीक है, एक्स में इतनी टाइम्स वन आएगा और इतनी टाइम मैक्सिमम वैल्यूज आएंगी, ठीक है, जो कि अगर आपको प्रीवियस लेक्चर जो सा था हमारे पास मेरे नेटवर्क के अंदर, तो हमने उसके अंदर वेट के अकॉर्डिंगली हमने ये डिस्कस किया था कि जी जितनी ज़्यादा वेट होंगे उतनी ही ज़्यादा वो लाइन, ठीक है, उतनी ज़्यादा फुली कनेक्टेड होगी, ठीक है, उसकी वैल्यू और वर्थ भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो कहता है जी वो डिपेंड ऑन हाउ स्ट्रांगली, ठीक है, अब ये देखें कि हाउ स्ट्रांगली वैल्यू प्रिडिक्ट एक्स और वाई। अब ये वाली जितनी भी वन आ रही हैं वो देखें कि जी वो कहता है कि जी ये ज़्यादातर जो से वन है वो स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं एक्स के साथ, ठीक है, एक्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये स्ट्रांगली कनेक्टेड बताएंगे कि जी कितने स्ट्रांगली कनेक्टेड एक्स के साथ हैं, ठीक है, उन सारों को सम करेंगे तो हमें हमारे पास एक वैल्यू पहुंच जाएगी जिस वैल्यूज के पास हम डिसीजन लेने में हमें पता लगेगा कि जी ये कितनी परसेंट, यानी कि जी 90%, 50%, 60%, 70% जो सा है वो एक्स के साथ इस तरह के फीचर मैच कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग इनका असल में क्लासिफिकेशन सिस्टम हम लोग करेंगे तो हमें पता लगेगा, क्योंकि हमने लेबल डाटा होगा तो हम मल्टीपल इमेजेस की लेबल जैसे हम क्लासीफायर को पेश करते हैं तो वो कहता है हाउ स्ट्रांगली, ठीक है ना जी, कनेक्टेड है कि जी वो ये फीचर एक्स के अंदर पाए जाते हैं और ये फीचर एक्स के अंदर पाए जाते हैं। अब ये देखें कि जी ये जो रिमेनिंग है ये एक्स के लिए, ये ओ के लिए जो था ये एक्स और ओ वाली जो सी वैल्यू थी, ठीक है, उसके अंदर उसने बताया कि जी ये एक दो तीन चार ये फोर जो हैं वो स्ट्रांगली कनेक्टेड ओ के साथ भी हैं, ये स्ट्रांगली कनेक्टेड ओ के साथ भी हैं, ये जो से हमारे पास है। अब ये देखें कि जी ज़्यादा कनेक्टेड क्या इसके साथ हैं या इसके साथ, तो उसकी बेस के ऊपर हम लोग डिसीजन लेने के कुछ अहल हो जाते हैं कि जी ये जो सा है हमारे पास स्ट्रांगली कनेक्टेड एक्स वाले हैं या स्ट्रांगली कनेक्टेड। अब ये देखें वो कहते हैं 0.92% जो से हैं वो स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं एक्स के साथ, और जो सा है रिमेनिंग कितने परसेंट जो भी और जहाँ पर अगर इसकी परसेंटेज निकालेगा वो कहेगा कि जी 51% जो सी है वो ओ के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड है। अब डिसीजन जिस टाइम हम लोग लेने की कोशिश करेंगे कि वो डिसीजन 92% के ऊपर लेंगे या 51% के ऊपर लेंगे, डेफिनेटली हम कहेंगे कि जी जो कि सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना जी, कोरिलेटेड है, यानी कि जी उसके उस वैल्यू को जो सा है वो एक्सेप्ट करे, और हम लोग वो 92 को एक्सेप्ट करेंगे और हम कहेंगे कि जी 92% एक्यूरेसी है कि जी ये मोर चांस है, तो क्या एक्यूरेसी मोर चांस है कि जी ये एक्स हो सकता है, फिर भी हमें यकीन नहीं है। अगर यहाँ पर 1% होता, ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि जी 100% जो से ये फीचर जो से हैं वो एक्स के साथ मैच कर रहे हैं, ठीक है, और 51% जो से हैं वो ओ के साथ मैच कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि जी ये जो से हैं ये ओ वाले एक्स के साथ मैच नहीं कर सकते और एक्स वाले ओ के साथ मैच नहीं कर सकते, ये दोनों आपस में एक दूसरे के मैच करेंगे, लेकिन जिसकी हाई और हाई स्ट्रांगली कनेक्टेड होंगे, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर हम डिसीजन लेंगे कि जी ये किसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है जी। ये हमारे पास फुली कनेक्टेड लेयर। अब ये देखें कि जी कहता है लिस्ट ऑफ फीचर वैल्यू बिकम अ लिस्ट ऑफ वोट, ठीक है, कि जितने भी ये फीचर्स वैल्यूज हैं, ठीक है, अभी हमारे पास आउटपुट दो आ रही थी, ठीक है, वो एक्स एंड वाई, ठीक है, ये जितने भी फीचर्स हैं, अब ये जितने फीचर्स होंगे, ये कहना चाह रहा है कि ये जितने भी फीचर यानी कि इस लेयर के ऊपर जितने भी फीचर्स होंगे, ठीक है ना जी, वो लिस्ट ऑफ वोट में एक दूसरे के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। ये हमारे पास क्या है जी, फीचर्स हैं, ये हमारे पास क्या है जी, फीचर्स हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या कहलाता है कि जी इसको, ठीक है, ये हमारे पास सिंपल अल्फाज में अगर हम ये कहें तो ये क्लासीफायर के जरिए वो बता रहा है कि जी कितने परसेंट किसकी एक्यूरेसी है, और फिर वो डिसीजन लेगा कि जी ये एक्यूरेसी हमारे पास मैच हो रही है कि नहीं हो रही। फिर मैं बता दूं ये जितने होंगे उतनी ही ज़्यादा हमारे पास ये नोन एज द फीचर्स, ठीक है, जितने फीचर्स होंगे और ये फीचर जो से हैं वो आपस में डिसीजन लेंगे कि जी ये फीचर किसके साथ कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी मैच कर रही है, ठीक है। कहता है दिस कैन आल्सो बी स्टैक, हमारे पास ये मुख्तलिफ लेयर से भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, ये वो एक सिंगल था, ये हमारे पास मल्टी है, इसको हम इस तरह देख सकते हैं। ये देखें कि जी एक फुली कनेक्टेड लेयर और दूसरी फुली कनेक्टेड लेयर, ये यानी कि जी दो फुली कनेक्टेड लेयर हमने यहाँ रखी है। ये फुली कनेक्टेड हम लोग किसी और
प्लेस से भी, यहाँ से भी जो सा है हम लोग फुली कनेक्टेड लेयर ले सकते हैं। एक फुली कनेक्टेड लेयर यहाँ पर भी बना दें और यहाँ पर भी हो सकता है यहाँ पर 2x2 के यानी कि जी 4 फीचर आ रहे हों, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 के फीचर आ रहे हों, मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास 3 फिल्टर थे, ठीक है, तो वो उसके कारण। तो यहाँ पर जो सा है मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कितने बनेंगे जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने जी 12। और यहाँ पर जो सा है अगर यहाँ से हम फीचर वेक्टर लेंगे तो हाई बहुत ज़्यादा फीचर्स आएंगे, जिसका मतलब है कि जी 16 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, वो कितने बन गए जी 48। कहता है लर्निंग क्या है जी, वेयर डू ऑल द मैजिक, ठीक है, मेंबर्स कम फ्रॉम, फीचर इन कन्वोल्यूशनल लेयर वोटिंग वेट इज फुली कनेक्टेड। आंसर क्या है, बैक प्रोपेगेशन, यानी कि जी वो बैक के आके चेक करता रहेगा कि जी क्या हमारे पास जो फीचर्स हैं वो जो एक्यूरेसी आ रही है वो ठीक आ रही है कि नहीं आ रही। ये बार बार रिपीट करेगा, अपने प्रोसेस को रिपीट करेगा अनटिल अनलेस, यानी कि जी एक इमेज को, यानी कि जी एक टाइप्स को, एक कैटेगरी को, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो उसके फीचर्स के ऊपर मैच करता रहेगा। वो जब तक उसकी एक्यूरेसी एक थ्रेशोल्ड से ऊपर नहीं चली जाती, जब तक उसके जो से हैं हमारे पास नंबर ऑफ जो फीचर्स हैं वो ठीक नहीं आ चुके थे, तब तक हम लोग इसको प्रोसेस में लगाए रखेंगे और ये नोन एज अ बैक प्रोपेगेशन कहलाता है। कहता है जी बैक प्रोपेगेशन क्या है जी, एरर इक्वल टू राइट आंसर माइनस एक्चुअल आंसर। जब तक 1 माइनस 0.92, इसका मतलब है कि जी 0.08 एक्यूरेसी आ रही है, ठीक है। यहाँ तक जो सा है एक्स के लिए था जो सा वो 92% एरर रेट कितना आ रहा है जी 0.08। ये जब तक हमारे पास इससे भी मिनिमम हो जाएगा तो वो हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ जाएगा। ये हमारे पास मेथड है कि ये हम लोग इसको किस तरह अप्लाई करेंगे। इन चीज़ों के ऊपर हम लोग कन्वोल्यूशनल और फुली कनेक्टेड को हम लोग देख चुके हैं, लिहाजा यहाँ पर इसके ऊपर हम लोग डिस्कस नहीं करते। बैक प्रोपेगेशन, राइट आंसर क्या है 1, एक्चुअल आंसर क्या है 0.92 और एरर कितना है जी इतना, ठीक है, इसका एरर 49% है। टोटल एरर जो सा है वो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है जी। टोटल एरर कितना है जी 0.57, ठीक। और यहाँ पर वो बैक प्रोपेगेशन उस टाइम तक करता रहेगा जब तक ये एक्स वाली वैल्यू जो सी है मिनिमम नहीं हो जाती, ठीक है। ये अभी तक एक के लिए यानी कि जी एक टाइप कैटेगरी के लिए ये सारा प्रोसेस उसने किया, क्योंकि हमारे पास 2 कैटेगरी थी तो उसने इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया ताकि हमें इजीली अंडरस्टैंड हो सके। ग्रेडियंट डिसेंट ये बताता है फॉर ईच ऑफ द पिक्सल एंड वोटिंग वेट एडजस्टेंट इट अप एंड डाउन अ बिट, यानी कि जी फीचर्स को ऊपर नीचे करने की कोशिश करेगा, ठीक है, स्लाइड करने की कोशिश करेगा, सही है, ताकि हम लोगों को वो सही तरह चेंज पता लग जाए। जहाँ पर उसका एरर फिक्स होने यानी कि कम होने स्टार्ट हो जाए वो उस रुख में चलेगा, ठीक है। हाइपर पैरामीटर कन्वोल्यूशन, नंबर ऑफ फीचर, साइज ऑफ द फीचर, कूलिंग विंडो साइज, विंडो स्ट्राइड, फुली कनेक्टेड नंबर ऑफ न्यूरॉन। वो कहता है इन नटशेल कॉर्ननेट आर ग्रेट एट फाइंडिंग पैटर्न एंड यूजिंग देम टू क्लासिफाई इमेजेस। ये सिंपल एक जस्ट फॉर नोट के लिए था क्योंकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि ये क्या चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोग अभी तक डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, मजीद डिटेल जो है हम ऑनलाइन सेशन के अंदर कर लेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि जी आप लोगों को ये समझ आ रही होगी, ठीक है। फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आएगी आप लोग नोट करके रखें, वो हम लोग ऑनलाइन सेशन के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इस तरह का एक लेयर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम लोग वो देखेंगे कि जी किस तरह ये कोई हमारे पास जो कैटेगरीज हैं वो उसके ऊपर जो फिल्टर अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, किस तरह कन्वोल्यूशनल प्लस रिलू कूलिंग, कन्वोल्यूशनल प्लस रिलू कूलिंग, ठीक है, ठीक है, फीचर लेयर, फुली कनेक्टेड लेयर, ठीक है, एफसी, यहाँ पर भी एफसी उसने लिया और यहाँ पर भी उसने एफसी लिया, यानी कि जी इन फीचर्स की बेस के ऊपर वो डिसीजन कैसे लेगा। ये हम लोग एक अपना एक मॉडल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोगों को सही बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड हो जाए कि जी ये हमारे पास किस तरह वर्क करता है। उम्मीद कर रहे हैं कि जी आप लोगों को ये सारी समझ आ चुकी होगी। इस टाइम हम डीप लर्निंग मॉडल को अंडरस्टैंड करने के अहल हो चुके हैं कि जी डीप लर्निंग मॉडल हमारे पास कैसे काम करता है
और ये हमें रिजल्ट किस किस्म के देता है, और फुली कनेक्टेड लेयर से मुराद हमारे पास क्या है, तो यानी कि जी हमारे पास फीचर सेट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग लेक्चर। और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग जो सा है वो उसको ऑनलाइन सेशन के अंदर डिस्कशन कर लेंगे। और नेक्स्ट हम लोग चलेंगे कि जी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, हम अपना मॉडल, हाउ टू क्रिएट योर ओन मॉडल, हम अपना मॉडल कैसे क्रिएट करेंगे। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।